जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? धन्यवाद आपका। आपने मेरे एक वीडियो को बहुत सराहा जिसका नाम था कि लड़कियों की माएं करें ये प्रयोग। आपने उसे बहुत प्यार दिया और उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि ये तो लड़कियों के लिए उपाय बताया, हम अपने लड़कों के लिए क्या कर सकें वो भी आप बताइए। तो लीजिए, आपने मुझसे मांगा और मैंने आपको दिया। मैं तो हमेशा कहती हूँ ना, समस्याएं दे दीजिए, समाधान मैं दे दूंगी। तो चलिए, मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूंकि मैं आपके सारथी हूँ, इसलिए आपके जीवन की छोटी छोटी बातों को लेकर आपके समक्ष चली आती हूँ। आज का टॉपिक केवल उन माओं के लिए है जो अपने बेटों के लिए कुछ करना चाहती हैं, उनकी सुख, उनकी समृद्धि, उनकी वृद्धि और उनके जीवन में सुख शांति के लिए, उनके अच्छे विवाह के लिए और उनके अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए। एक माँ का संबंध अपने बेटे से बहुत अनमोल होता है, ऐसा कहा जाता है और माना भी जाता है, और ये सत्य भी है कि माँ के चरणों में ही जन्नत होती है। जिस लड़के को अपनी माँ से बहुत प्यार है, मान के चलिए वो अपनी बीवी से तो बहुत प्यार अपने आप ही कर लेगा। एक लड़के की परवरिश ये बताती है कि उसकी माँ ने उसके अंदर कितने अच्छे संस्कार डाले हैं, क्योंकि वही लड़का औरत की इज्जत कर पाएगा जो अपनी माँ की इज्जत करता होगा। वही लड़का एक औरत को समझ पाएगा जिसने अपनी माँ के संघर्षों को समझा होगा। आप अपने बेटे की वृद्धि चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आपके बेटे के जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए, कभी कोई कलेश ना आए, कभी किसी प्रकार का कोई उसके जीवन में रुकावट ना आए, तो आपको क्या कर लेना चाहिए बताऊंगी। लेकिन उससे पहले कुछ अनमोल चीजें आपको बता देती हूँ, जो छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एक पुत्र की माँ है, यानी कि आप एक लड़के की माँ है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपको शनिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। अगर आप पुत्र की माँ हैं तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको कभी भी टपकते हुए सिर के पानी से, यानी कि आपके सिर में से पानी बह रहा हो, ऐसी स्थिति में आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, और खास करके शिव जी की पूजा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक पुत्र की माँ है तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मंगलवार के दिन आप कभी भी किसी गरीब व्यक्ति का तिरस्कार ना करें, आप किसी वृद्ध इंसान का दिल ना दुखाएं, और आप अपने मुंह से किसी को कड़वे वचन ना बोलें। बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये आपके बच्चे के जीवन पे बहुत गहरा असर कर जाती हैं। अगर आप अपने बच्चे के जीवन में अच्छे संस्कार देना चाहते हैं तो बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। इसका प्रभाव आपके बच्चे के जीवन के संस्कारों पर बहुत ज्यादा आता है। माँ एक सबसे अच्छी टीचर होती है, सबसे प्रथम गुरु मानी जाती है बच्चे के जीवन को शिक्षा देने के लिए। इसलिए आप अपने बेटे के साथ मिलकर देवी की पूजा जरूर करा करें, ताकि वो हमेशा नारी का सम्मान करना सीख जाए। और जो व्यक्ति, जो पुरुष नारी का सम्मान करना सीख जाएगा, उसकी वृद्धि कभी रुकेगी नहीं। इस बात को गांठ बांध लीजिए। एक माँ बहुत सारी चीजों का त्याग करके, जीवन के बहुत सारे संघर्षों को झेल के, बहुत सारी अपनी खुशियों को दांव पे लगाकर और बहुत सारे अपने अरमानों को मारकर अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करती है। लड़कों से थोड़ी ज्यादा अपेक्षा होती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे जीवन में आगे जाकर मेरा सहारा बनेगा। लड़कियों का तो एक दिमाग में होता ही है कि वो पराए घर जाएगी, पर फिर भी लड़कों को लेकर माँ के अंदर एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर होता है। आपके बच्चों के लिए आप क्या कर सकती हैं वो अभी मैं आपको सारथी उपाय में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको और बताना चाहती हूँ। आपका बच्चा अगर किसी गलत संगत में है तो कोशिश करिए कि आप कभी भी उसकी बेडशीट डार्क कलर की ना बिछाएं, खास करके ब्लू मेहरून कलर की बेडशीट आप उसके बेड पर कभी ना बिछाएं। अगर आपका बच्चा किसी कारणवश नशे का आदी हो गया है, वो नशा लेने लगा है, तो आपको भैरव बाबा की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए और उनका चढ़ावा यानी कि दारू उनको जरूर चढ़ानी चाहिए। शनिवार के दिन आप ये कार्य करेंगे तो आपके बच्चे की ये गलत चीज, गलत आदत छूट जाएगी। अगर माँ अपने पर आए, माँ अपने लिए ना करके अपने बच्चे के लिए कुछ करने पर आए, तो स्वयं ईश्वर भी उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। माँ की मांगी हुई दुआ और माँ की दी हुई एक प्रार्थना
भगवान के कानों तक नहीं, सीधा हृदय तक पहुंचती है। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चे के जीवन के अंदर कुछ अलग कर दें, कुछ बहुत महत्वपूर्ण कर दें और उसके जीवन को एक नया रूप दे दें, तो उसके लिए श्री कृष्ण जी के सामने पीले चावल हर अमावस्या को जरूर चढ़ाया करिए। चलिए कुछ आपको सारथी उपाय बताती हूँ जिससे आप अपने बच्चों के जीवन के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। पहला, आपको शुक्रवार को ये कार्य करना है। क्या करना है? आपको 3 पीपल के पत्ते आपको ले आने हैं। 3 पीपल के पत्ते आप तोड़कर भी ला सकते हो। जमीन पर अगर बिना खंडित कोई पीपल का पत्ता रखा है तो आप वो भी उठा के ला सकते हो, लेकिन वो हरा होना चाहिए। पीपल का पत्ता घर पे लाने के बाद आप उसे गंगा जल से धो लीजिए, पवित्र जल से धो लीजिए। उसके ऊपर स्वास्तिक बना लीजिए, हल्दी का स्वास्तिक बनाइएगा और उसके ऊपर एक सुपारी रख दीजिएगा। 3 पत्तों के ऊपर 3 सुपारी रखिएगा और उसके ऊपर कुछ चावल चढ़ा दीजिएगा। तत्पश्चात पहले आप गणेश जी का पूजन करेंगे और फिर माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे। गणेश जी का पूजन करने के लिए आप गणेश जी के मंत्रों से पूजन कर सकते हैं या फिर संकट स्तोत्रम से कर सकते हैं। गणेश संकट स्तोत्रम, इससे आप गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में माँ लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे। माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने के लिए आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या महालक्ष्मी के किसी मंत्र से 108 बार आप माला जाप कर सकते हैं। उसके बाद ये जो चावल है ना, ये चावल एक पीले कपड़े में बांध दीजिए और बांध कर आप अपने बच्चे के पर्स में, उसके बैग में या फिर उसके कपड़ों की अलमारी में रख दीजिए। इससे उसके सौभाग्य का रास्ता खुल जाएगा, इससे उसकी वृद्धि का रास्ता खुल जाएगा और उसके जीवन में आ रही अला बला दूर हो जाएगी। अगर आपके बच्चे के जीवन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, अगर आपके बच्चे के जीवन से कष्ट नहीं जा पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? सोमवार के सोमवार आप थोड़े से चावल, लगभग 250 ग्राम चावल, लेकिन साबुत होने चाहिए, 250 ग्राम चावल आप अपने पल्ले में बांध लीजिए। पल्ले में बांधने के बाद आप अपने बच्चे के सिर से लेकर पैर तक उसको अपने पल्ले के साथ ऐसे ही जैसे मैंने पकड़ा है, सिर से लेकर पैर तक 7 बार घुमा लीजिए। उसके बाद में आप उसके सिर पे लगाइए, आप उसके कंठ पे लगाइए और ये चावल निकाल कर आप किसी शिव मंदिर में छोड़ आइए। शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाने हैं, ध्यान रखिएगा, शिव मंदिर में छोड़ने हैं। आप मंदिर परिसर में छोड़ सकते हो या मंदिर में कोई पेड़ लगा हो तो आप वहां पर भी छोड़कर आ सकते हो। बुधवार के दिन गाय को चारा जरूर खिलाया करिए। अपने बेटे का हाथ लगाकर खिला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप स्वयं खिलाया करिए और गौ माता से आप यही विनती करा करिए कि हे गौ माता, मेरे बच्चे को सद्बुद्धि देना, अच्छी वृद्धि देना, उसका भाग्य खोल देना। अगर आपका बच्चा आपकी बिल्कुल नहीं सुनता, आपकी कोई बात नहीं मानता, तो आपको क्या करना चाहिए? मंगलवार के दिन बरगद के पेड़ से एक पत्ता ले आइए, उसको धो लीजिए। धोने के बाद उसके ऊपर एक स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक आप रोली से बनाएंगे, सिंदूर से बनाएंगे और उसके बाद आप उस स्वास्तिक को बनाकर उस पत्ते को थोड़ी देर अपने मंदिर में रखेंगे। उसके बाद में आप जहाँ पर आपका बच्चा सोता है ना, उस तकिए के नीचे या उस गद्दे के नीचे उस पत्ते को ले जाकर रख देंगे। धीरे धीरे उसका मन परिवर्तित होगा, धीरे धीरे वो आपसे और ज़्यादा अटैच्ड होगा और आपकी बातों को सुनने लगेगा। अगर आपके बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है तो आपको क्या करना चाहिए? गुरुवार के दिन आप अपने बच्चे के हाथ से 1 किलो चावल अपनी झोली में ले लीजिए। आप उसके हाथ में दीजिए, उसको बोलिए वो अपने हाथ में ऐसे इस तरीके से अंजलि से आपके दामन में डाल दे, आपकी झोली में डाल दे। ये जो चावल आपकी झोली में आएंगे उनको आप हल्दी से पीला रंग लीजिए। रंगने के बाद आप किसी हरि विष्णु के मंदिर में ले जाकर उन्हें वहां पर चढ़ा आइए या वहां के पंडित को दे आइए। करके देखिएगा, 5 गुरुवार ये कार्य करिएगा, आपके बच्चे के जीवन में जरूर विवाह के अच्छे योग बन जाएंगे और उसको सुशील और बहुत अच्छी पत्नी मिल जाएगी। अगर आपके बच्चे का बार बार भाग्य अवरोध देता है, उसके जीवन में चीज़ें बहुत रुक रुक के होती हैं, उसके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीड़ाओं में रहता है, तो एक माँ तो कैसे सुखी रह सकती है अगर उसका बच्चा पीड़ा में है। एक औरत के लिए एक पति के बाद मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो उसका बच्चा ही होता है। अगर बच्चा ही सुखी नहीं तो माँ कैसे सुखी होगी, और माँ सुखी नहीं तो घर की नींव कैसे मजबूत होगी। तो उस बच्चे के जीवन में सुख लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए?
मंगलवार के दिन कौड़ियों को आपको अपने हाथ से भोजन कराना चाहिए और भोजन में आपको आलू ज़रूर देने चाहिए। आलू ज़रूर आपको उबाल के आलू की सब्जी बनाइए, उबले हुए आलू की सब्जी बनाइए, कच्चे आलू की नहीं। आप वो सब्जी बना के ज़रूर कौड़ियों को खिलाइए, तो देखिएगा आपके बच्चे के जीवन के अंदर परिवर्तन ज़रूर आने लगेगा। शुक्रवार के दिन कुछ मीठा अपने हाथ से अपने बच्चे को ज़रूर खिलाइए। सोमवार के दिन दही और मिश्री मिलाकर प्रसाद स्वरूप ही सही अपने बच्चे को अपने हाथ से खिलाइए। हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार, कितना भी बड़ा बच्चा क्यों ना हो जाए, माँ के हाथ से खाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो आज तक अच्छा लगता है कि मेरी माँ मुझे अपने हाथ से खाना खिलाए। तो कितना भी बड़ा बच्चा क्यों ना हो, हफ्ते में नियम बांध लीजिए कि 1 या 2 बार आप उसे अपने हाथ से खाना ज़रूर खिलाएंगे। अपने हाथ से अपने बच्चे के लिए कुछ बनाइए और उसे खिलाइए। देखिएगा आपका संबंध उससे और गहरा हो जाएगा और उसके जीवन में वृद्धि ज़रूर होने लगेगी। अगर बच्चे के जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं तो कुछ पैसे आप इकट्ठे करिए अपने बच्चे के लिए और उससे उसके लिए चांदी की चेन बनवा लीजिए और सोमवार को गंगा जल से पवित्र करके वो चांदी की चेन उसके गले में पहना दीजिए। ये सारे कार्य आप कर लीजिए, आपके बच्चे के जीवन में वृद्धि ज़रूर होगी। ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर घर के आंगन में बच्चे मुस्कुराएं, वृद्धि पाए, उनके जीवन में बहुत 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 तरक्की आए, हर माँ और हर बच्चा खुश रहे। चलिए, जाने से पहले आपको दे जाती हूँ टिप ऑफ द डे और वास्तु टिप। आज की वास्तु टिप ये है कि अगर आपके बच्चे को बाहर पढ़ाई के लिए जाना है, विदेश पढ़ाई के लिए जाना है या बाहर पढ़ाई के लिए जाना है और उसकी रुकावटें आती जा रही हैं, उसको दिक्कतें आती जा रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने बच्चे के नॉर्थ वेस्ट रूम के नॉर्थ वेस्ट में आपको उड़ते हुए पंछी की फोटो लगा देनी चाहिए या स्टिकर्स लगा देने चाहिए। ऐसा करने से उसके बाहर जाने के योग बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। चलिए, जाने से पहले आपको दे देती हूँ टिप ऑफ द डे। अगर आपके बच्चे को नज़र बहुत लगती है तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। जो भी माँ अपने पहने हुए कपड़े का पानी, यानी कि आपने जो भी तन पे कपड़ा पहना है उसको पानी के अंदर डुबो लीजिए और उस पानी को ले लीजिए, एक लोटे के अंदर, एक ग्लास के, एक कटोरी, जैसा भी आप चाहें ले लीजिए। अपने बच्चे के पूरे शरीर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आप उसे चौराहे पर डालाइए। शनिवार के दिन ये क्रिया करिए, आपके बच्चे पर लगी बड़ी से बड़ी नज़र हट जाएगी। चलिए, फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए ना, आपके एक प्रयास से अगर किसी के जीवन में परिवर्तन आता है तो इससे अच्छा सौभाग्य और क्या हो सकता है। हम घर बैठे किसी के जीवन को बना दें, इतना बड़ा पुण्य सीधा ठाकुर जी की नज़रों में आता है। तो चलिए, उनके आशीर्वाद के साथ आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।